नरि रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की कृपा से सत्संग स्थल में उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वचनों को श्रवण कर रहे हैं। और मालूम हुआ है कि यह सत्संग हमारे श्रद्धेय देवनारायण बाबू अपने पूज्या माता जी के वार्षिक श्राद्ध कर्म के अवसर पर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और पत्नी श्री सद्गुरु देवनारायण बाबू अपनी धर्म पत्नी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यह सत्संग करा रहे हैं। यह बहुत ही उत्तम बात है। जो अभी आप लोगों ने श्रवण भी किया है, धुंधकारी के प्रसंग को, कि धुंधकारी बहुत ही अत्याचारी था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम भी था। नाम था धुंधकारी और काम भी वैसा ही था। बाल्य अवस्था से ही उसका संस्कार बड़ा ही बुरा था। उसके अत्याचार से उबकर उसका भाई गोकर्ण अपनी जन्मभूमि को त्याग दिया। हालांकि गोकर्ण उसका कोई सगा भाई नहीं था। गोकर्ण का जन्म गाय के गर्भ से हुआ था। गोकर्ण का जन्म जो हुआ था गाय के गर्भ से। धुंधकारी कौन था? धुंधकारी था धुंधली का पुत्र। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत धनी थे, बहुत धनी थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन संतानहीन थे ब्राह्मण। उनको कोई संतान नहीं थी। असंयोग ऐसा देखिए, उसके दरवाजे पर एक गाय थी, वो भी बांझी थी। गाय को कोई संतान नहीं होती थी, बच्चा नहीं देती थी। गाय तो गाय ठहरी, एक वृक्ष भी था, उसके दरवाजे पर वह भी बांझ था, कोई फल नहीं देता। अभी सारी बातों को देखकर गांव के लोग उलाहना देते थे, लोग दूसते थे, धिक्कारते थे। धन की तो कमी नहीं थी,
लेकिन एक संतान के बिना उसका जीवन बहुत दर्दनाक था। आत्मदेव ब्राह्मण उब करके अपने जीवन से उब गया। बेकार जीना है, आत्महत्या के ख्याल से चला गया जंगल, आत्महत्या के ख्याल से। लेकिन वहाँ एक महात्मा जी का दर्शन हुआ, संत का दर्शन हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण उनके पास जाते हैं, सारी बातें कह करके सुनाते हैं। कहा महात्मन मैं जीवन से उब गया, वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा। तो बाबा को दया आई, बाबा ने फल दे दिया। कहा जाओ घबराओ नहीं, अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। जाओ घबराओ नहीं। बड़ा संतुष्ट हुआ आत्मदेव ब्राह्मण। आया पद फल लेकर के बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को दिया। पत्नी खाओ, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, संस्कारी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, खाओ। पत्नी को बहुत प्रेम से। बहुत पहले प्रसंग पढ़ा था, अब तो पढ़ने का मौका ही नहीं लगता है। भागवत पुराण की कथा है। आओ इतनी कुलटी थी उसकी पत्नी। अब देखिए उस सोचने लगी, ओ महात्मा जी का दिया हुआ प्रसाद वृथा लोहि देव ऋषि मानी, गर्भ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, इतना वजन अब ढोना पड़ेगा, चलने फिरने में दिक्कत, खाने पीने में भी परहेज, चटपटी चीज़ आदि आदि खाने में दिखते हैं। गर्भवती माता लोगों को लोग परहेज से रखते हैं, गर्भ में संतान है। बहुत बात को सोचने लगी। और जन्म काल में जब बच्चा जन्म लेता है गर्भ से, तो माता को बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। वो तो संतान को जन्म नहीं दी थी, लेकिन माताओं को प्रसव करते देखी थी वो। फिर जन्म लेने के बाद भी कई महीनों तक उसका मल मूत्र हमको धोना होगा, कपड़ा लत्ता कि जब कौन इस बवंडर में पड़े। नहीं खाई, नहीं खाई। क्या की? वही फल वो गाय को खिला दी। देखिए गाय को खिला दी, गाय गर्भवती हो गई। लेकिन पति तो बहुत श्रद्धा से दिया था, वो तो देखता कि हमारी पत्नी का क्या समाचार है। वो तो हमेशा निगरानी करता, देखेगा कि गर्भ है कि नहीं, अंदाज लग जाएगा। और नहीं देखेगा तो क्या करेगा वो, डर था। तो उसकी एक बहन थी, हमको ख्याल में आता है, उसकी बहन थी, उसका नाम था धुंधली, वो गड़ी हुई थी, समझे ना। उससे सिखा बुद्धि कर, ऐसी ऐसी बात है बहन को। उसकी बहन कहती है धुंधली कि देखो घबराओ नहीं, हमको अभी से गर्भ आरंभ है, कुछ महीनों से, 1 महीना का। आज तुम हमको बुलवा लेना, कुछ धन दे देना, मैं गरीब हूँ, जब समय पूरा होगा हमको बुला लेना। और नित्य तुम क्या करो, रोज रोज पेट पर एक कपड़ा बांधते जाओ, रोज रोज। आज एक कपड़ा, कल दूसरा, कि स्नेह स्नेह मालूम पड़ेगा तुम्हारे पति को गर्भ है। समय पूरा होने पर मालूम पड़ जाएगा उसको। आज तुम हमको बुला लेना सेवा के लिए। अब मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रसव करूँगी, आज जो संतान होगी तुम्हारा नाम ही मैं लगा दूंगा।
दूध भी मैं ही पिलाऊंगी। घबराओ नहीं, वही हुआ। उसी को संतान हुई समय पर और नाम लगा दिया इसका, उसका नाम था धुंधली, शायद हमको ख्याल में आ गया। और उसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया बड़ा हो तो उसका नाम रखा गया धुंधकार। और गाय के गर्भ से भी बच्चा, वो लगभग समय वही था। वो जो बच्चा जन्म लिया तो कहना ही क्या है, महात्मा जी का दिया हुआ प्रसाद, दैदीप्यमान शरीर, सुवर्ण के तरह चमकता हुआ शरीर, इतना तेजस्वी बालक जन्म लिया। संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन कान जो था वो गाय वाला, इसलिए उसका नामकरण रख किया गया गोकर्ण। गाय के समान कान वाला बच्चा, बड़ा संस्कारी। वो जब बड़ा हुआ धुंधकारी सबको सताने लगा कि बच्चे का टांग मोचाड़ दे, किसी का मुड़िए मोचाड़ दे, बड़ा बलवान था। उसके उब से उनके माता पिताजी जंगल चले, भगा दिया। उसके उब से गोकर्ण भी भाग गया, चला गया प्रदेश, वहां जाके तप किया। परिणाम क्या हुआ, कई वेश्याओं को रखता था, 9 वेश्याओं को। देखिए, शराब पीना, जीव की हत्या करके मांस भक्षण करना, 9 वेश्याओं के साथ रमण करना। वेश्या सबको धन देता था, अपना धन सब बर्बाद हो गया। तब वेश्या सब बिना धन का रहेगी तो राज दरबार में जाके सेंध मारता, चोरी करके वेश्याओं को देता था। वेश्या से बहुत आतंकित हो गई, तो उसके आतंक शेर की बड़ा बलवान था। सभी वेश्याओं ने विचार किया कि बहन यह कितना अत्याचारी है, इसके उब से उब करके संत स्वभाव का, साधु स्वभाव का गोकर्ण भाग गया, माता पिता को सताया। वे लोग भी स्वर्ग सिधारे, धनहीन हो गया। अब धन लाके राजा के यहाँ से हम लोग को कभी पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, राजदंड का अधिकारी हम लोग को बनना, इसके चंगुल से छूटो। कैसे छूटो, उसको रात्रि में शराब पिला करके पूर्ण नशा में जब आ गया, उसको चाँप चढ़ा के सब वेश्या उसको मरता नहीं था, बहुत बलवान था। अग्नि का अंगार ले लेकर के इसको झरका अकाल मृत्यु, प्रेत अवस्था में चला। अभी सुन रहे थे प्रेत अवस्था में। अब प्रेत अवस्था में जीव को बड़ी पीड़ा होती है। अभी हम लोग समझते हैं, बुझते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते, मनमुखी होकर चलते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं दुराचारी पुरुष का जब शरीर त्याग होता तो प्रेत अवस्था में जाता। प्रेत अवस्था में जीव को बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, तड़पता है जी। प्यास तो बड़ी तीव्र लगती है, लेकिन कंठ सुई के समान, एक बूंद जल भी कंठ से नीचे पेट में नहीं जा सकता, बहुत कष्ट। भूख तीव्र लगती है, लेकिन एक भी दाना अन्न का कंठ से नीचे नहीं, तड़पता है। कितना कष्ट है, अपने किए हुए कर्म का फल वह भोगने लग। गाँव घर में आके सुन रहे थे, कभी भैंसा, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कुछ बन के सबको तंग करता था। और गोकर्ण बहुत वर्षों के बाद आया अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने की। चलो देखो, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है। आया तो हम मालूम पड़ा, दुखद समय चल, माताजी पिताजी स्वर्ग सिधारे, बहुत दुखी हो। उसके संबंध में मालूम हुआ, लोगों ने बताया, और वही धुंधकारी से उनको भेंट हो गई, रोता था। मालूम पड़ा, कहा भैया मैं तुम्हारा ही अभागा भाई धुंधकारी हूँ, अपने कर्म का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, मेरा उद्धार करो।
मेरा कल्याण करो भाई, कल्याण करो। गोकर्ण को दया आई। तो सुन रहे थे अभी, गोकर्ण ने क्या काम किया? सांत्वना दे के उसको समझा बुझा के राहत दे करके कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे उद्धार का कार्य करूँगा। कहाँ चला गया? आप लोग भी कहाँ जाते हैं? गया जी नामी स्थान है, बहुत प्रचलित स्थान है, पिंडदान के गया जी जाते हैं, गया श्राद्ध भी जाके करते हैं। गोकर्ण साधारण पुरुष नहीं था, सीधे चला गया गया जी फल्गु नदी, वहाँ जाके सैकड़ों श्राद्ध, बड़े बड़े पंडितों के माध्यम श्राद्ध कर्म संपन्न किया, पिंडदान भी कर दिया। देखिए लोग भ्रम में पड़े। आज जब वहाँ से आया गोकर्ण, सोचा इतना कर दिया, अब तो उसको प्रेत अवस्था से छुट्टी मिल गई होगी। लेकिन जब आया गोकर्ण तो देखता है फिर उसको उसी जगह में भेंट हुआ, रो रहा था, तड़प रहा था। भयंकर रूप था, डरावना भयावना वेश था, बहुत मलिन वेश था। कहा भैया गोकर्ण, क्या मैंने जो तुम्हें तंग तबाह किया, बहुत उब दिया, क्या उसी के कारण तुम मेरे कल्याण का कोई कार्य नहीं कर रहे? भैया मैं तड़प रहा हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे कल्याण का कार्य संपन्न करो। गोकर्ण बहुत आश्चर्य पड़ गया। तब उन्होंने वही आपने श्रवण किया, देवताओं की सभा किया, कहा साधारण पात की नहीं था वह, तो तुम चाहते हो कि पिंडदान श्राद्ध से उसका उद्धार हो जाएगा। सूर्यदेव से भी राय लिया। इसके भागवत पुराण सुने ना भी, क्या करवाने कि मैं आप लोगों को पुनः स्मरण दिला भागवत पुराण का। भागवत पुराण, भागवत की कथा, भक्तों की कथा, ईश्वर की कथा। ईश्वर की कथा क्या है? भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाया था। अमर कथा अमरनाथ जी में जाकर के, इसलिए अमरनाथ की अभी प्रसिद्धि देखते हैं। अमरनाथ जी में जाके भगवान शिव ने एकांत में सब जीव जंतु को हटा करके, त्रिशूल को पहाड़ा पर नियुक्त करके, कोई कथा सुनने नहीं पावे, यह अमर कथा है, सुनाए। परिणाम क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। परिणाम क्या हुआ? पार्वती जी को नींद आ गई। और उसी वृक्ष पर एक अंडा था, सुग्गा गंदा था, मैंने उसमें शरान की क्रिया लग गई थी, अस्वस्थ था अंडा। अब भगवान शिव के मुख से जब अमर कथा आरंभ हो गई, उस अंडा में जीवनी शक्ति का संचार हो गया, अंडा जीवित हो गया, बढ़ गया, कथा हो रही है। अंडा बढ़ते बढ़ते फूट गया, उससे बच्चा निकल गया, उसको पैखाना हो गया। और कथा सुनने का फल उसको मालूम हो गया। अमर कथा का क्या महत्व है वो बुझ गया, नहीं बुझेगा। क्या दशा थी, किस दशा में आ गया, कितना ज्ञान हो गया उसको, संस्कार कितना तीव्र हो गया। सोचने लगा इतना लाभ हुआ। अंडा सड़ गया था और उसमें जीवनी शक्ति का संचार हो गया, अंडा स्वस्थ हो गया, मेरा जन्म हो गया, पढ़ हो गया, ज्ञान हो गया कथा के प्रताप से। अब आगे का फायदा कैसे होगा? तो पार्वती जी को देख रहा सुग्गा की सो गई। अब जब सो जाएगी तो भगवान शिव कथा किसको सुना? तो अगला फायदा तो नहीं होगा हमको। तो भगवान शिव कथा कहते थे, पार्वती जी हुंकार शब्द का प्रयोग करती, हाँ हाँ। अब कौन करेगा? तो उसके एवज में सुग्गे के हाँ हाँ। अब पार्वती खड़ा टाले, भगवान शिव देखती तो सो गई। कथा हो कौन करता था? तब भगवान देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, देख लिया वो सुग्गा। भगवान क्रुद्ध होके
छल किया मेरे साथ, सत्संग से लाभ हुआ, सामने आके सुनता और छल करता है, किया त्रिशूल चला दी। वही देखिए सुखदेव मुनि, सुग्गा जो भागा तो कहाँ गया, पीछे से त्रिशूल जा रहा है दबाता हो। कथा का असर ऐसा था कि त्रिशूल भी पकड़ नहीं सकता। वेदव्यास जी महाराज की पत्नी हाफी करती थी, कर रही हाफी, हम ही लोग कहते हैं हाफी, तीव्र हाफी में पूरे मुंह को टान के बांध देते हैं, करते ना हाफी, तीव्र पूरा मुंह बांधी, उसी में घुस गया, उसको बुझा के धोधा घुस गया छिपने के लिए। अब त्रिशूल वहाँ घूमने लगा, भगवान शिव भी दौड़ते हुए आए। वेदव्यास जी महाराज भगवान शिव को नमन किया, कहा प्रभु क्या अनर्थ हो गया, क्या चला गया इसके पेट में पक्षी का, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जो होने का था वही हुआ, और जो होने का होगा वही होगा, घबराओ नहीं। वेदव्यास मेरे मुख से अमर कथा सुना हुआ वह सुग्गा था, वह मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, उसका नाम सुखदेव पड़ेगा, बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी, कम उम्र में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उसका कदर करेगा, घबराओ नहीं। भगवान शिव का वचन सुखदेव जी सब प्रसंग जानते हैं, अमर कथा सुनते, इसीलिए संतों के ज्ञान में आया अमर कथा क्या है, वह कथा जिस कथा के माध्यम से जीव अमृत को प्राप्त कर लेता है। भागवत कथा, ईश्वर की कथा, भक्तों की कथा, वह क्या है, ये सत्संग। हम लोग इसको सस्ता समझते हैं, लेकिन सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, साधारण चीज नहीं है। लाभ किसको हुआ, अमर कथा से लाभ सुग्गा को हुआ, पार्वती जी को हुआ नहीं, क्यों, भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, सो गए। हम लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, सोत जाते हैं बहुत लोग, तो क्या कहते हैं, कथा सुनत जय शोवत प्राणी ती अजगढ़ हो वही अभिमानी। जानते हैं कथा सुनने की घड़ी में जो कथा पहुँचते हैं उसके समान आश्रम में, आसन में नहीं बैठना चाहिए। उसमें तुलसीदास जी महाराज की वाणी मैंने पढ़ा है, जो कथा सुनने की घड़ी में जो कथा बाँचने वाले के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठते हैं तो मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, लोग तो नहीं जानते, हम पढ़े हैं। अर्जुन का वृक्ष उसको बनना पड़ता है, अर्जुन वृक्ष, अर्जुन का गाछ होता है, अर्जुन और इस दवाई बनाते हैं। अर्जुन गाछ किसको कहते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। कहुआ का गाछ होता है ना, कहुआ देहात में, महुआ गहुआ नहीं, कहुआ, बहुत चिकना गाछ होता है, मोटा, और उसमें वो फल लगता है, बीच में 3 जगह चिपटा रहता है, और उसमें उसकी दवाई लोग हार्ट की बीमारी में, हृदय रोग में कौवा का छाल छील के लोग लाते हैं, अब बुकनी बना के ठंडा पानी के साथ 10 ग्राम चूर्ण को लेते हैं। देखिए अर्जुनारिष्ट उसी का बनता है, कौवा का गाछ। इसलिए कथा सुनने में 10 दोष बताया गया है, दोष को त्याग करके कथा सुनने से जीव का कल्याण। इसीलिए अभी आपने सुना धुंधकारी के संबंध में, तो धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने क्या काम किया, भागवत कथा का प्रबंध किया, समय के मुताबिक कथा बाँचा अपने से। आज को 7 पोड़ के बाँस में घुसाया गया, सुन लेते हैं, सतपुड़िया बाँस, कहा कि प्रेत एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता है। आजकल मंत्रिया सबको देखिएगा, कहीं कहीं सुने होंगे, किसी को प्रेत लग जाता है, कहाँ का प्रेत कहाँ साथ पकड़ लेता है, मंत्रिया लोग आ करके उसको झाड़ फूक करके, जो सीनियर मंत्रिया होता है उसको पकड़ के ठोक देता है, पकड़ के ले जाता है, मंत्र विधि से उसको पकड़ के 7 पोड़ के बाँस में छिद्र करके घुसाया गया। कहा कि प्रेत जो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहा तो सुनेगा किसी, तब सुना, अध्याय लगता जाए लेकिन सुना मन से। कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ,
जानते होंगे किसी को हैजा की बीमारी हो जाती है, अब तो बीमारी कम, पहले हैजा बीमारी में अगर रोगी को नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, समझिए उसकी बीमारी ठीक हो गई। उसी प्रकार जीव अगर प्रेत अगर ठीक ठीक सत्संग सुन ले, यह मन रूपी प्रेत सत्संग सुन ले ध्यान से एकाग्रता से, उसका कल्याण हो जाता है। वो सुना, अध्याय लगता गया, पोर फटता गया, सातों पोर फट गया, 7 दिन कथा चली। और वह जो धुंधकारी था, जो अशुभ वेश में था, डरावना वेश में था, अब पोर फट गया, निकला पीताम्बरी पहने हुए, हंसता हुआ चेहरा है। गोकर्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और स्वर्गलोक से विमान आया उसको चढ़ा के लिए। कथा है, कथा भी ऐसे ही, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी संतों ने बतलाया है। इस 7 पोर का वंश क्या भी सुन रहे थे। सप्त धातु का काया पिंजरा, देखिए यह शरीर हम लोग का है 7 धातुओं से और 5 तत्वों से बना हुआ। यही सतपुरी आप सुन रहे थे। और उसी में ये मन जो है यही है धुंधकारी। मन क्या है? धुंधकारी है। सब दुष्कर्म मन कराता है, सब दुष्कर्म मन कराता है। कर्म के बंधन में यह मन डालता है जीव। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, अगर ये ठीक ठीक संतों के ज्ञान को श्रवण करे, सुने, तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा। इस शरीर से 7 पोर की बांस से ये शरीर जो बंधन है, इससे जीव छूट जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। बहुत लोग इसी ख्याल से इस अवसर पर सत्संग करा दें। सत्संग कौन कराते हैं? इस अवसर पर जो समझदार लोग, जिनको सत्संग का मर्म मालूम है, सत्संग का रहस्य मालूम है। अभी सुन रहे थे ना राजा अज के संबंध में, सुने शास्त्रीय प्रसंग है, वो इधर उधर का प्रसंग नहीं है। उनका उद्धार हो गया, अजगर शरीर से छुट्टी। किसके प्रताप? सत्संग। यह साधारण से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किनकी वाणी है? भगवान कृष्ण की वाणी है। कहते अर्जुन, यह जो सत्संग है, ये मालूम है कि कितनी महत्व की चीज है? अर्जुन को समझा रहे। कहते अर्जुन सुनो, यह सत्संग जो एक ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ शब्द का प्रयोग किया भगवान, ज्ञान यज्ञ। मतलब क्या हुआ? इस यज्ञ में ज्ञान की प्रधानता होती है, ज्ञान दान दिया जाता है। और ज्ञान के समान संसार में जीव के लिए कल्याण की कोई दूसरी चीज नहीं है। ज्ञान से जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। इसलिए इसको अर्जुन ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ शब्द आया, यज्ञ है। और यज्ञ भी है तो कैसा है? जितने किस्म के यज्ञ संसार में सुने हो, उस सब यज्ञों से यह यज्ञ श्रेष्ठ है। देखिए, ख्याल रखिएगा, भगवान कृष्ण की वाणी है। मानते हैं लोग, देखते हैं, मानते हैं नहीं। हमारे एक सत्संगी आश्रम पर आते हैं, समझे ना, उसकी ऐसा फेरा पड़ गया बेचारे को। वो भगत होता, उसका बेटा सब भगत के आज मुंडन हुआ। सत्संग का बहुत प्रयास किया, समय लेने का, आश्रम पर आते हैं, नहीं हो सकता। कहा बाबा कल कर दीजिए ना सत्संग। हम कहा आप तो सत्संग करते हैं, अब बाल बच्चा आपका करता है भगत, आप करते हैं सत्संग, क्या जरूरी है आपको? कहिए, आप यहाँ सत्संग करते हैं। कल का समय पंसलवा का, ये नवल बाबा के गांव का, वहीं का समय, श्राद्ध के अवसर पर ही, समझे ना? नहीं, अब भोर का दोपहर का दोनों है। कहा भोर के कर दो, भोर को वहीं का। कैसे होगा? नहीं हो सका। भगत होता है, लोग माने, बात माना, कोई से नहीं माना।
अब भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कोई आदमी सत्संग यज्ञ कर ले, अगर कोई सत्संग कर ले तो क्या होगा? श्री सद्गुरु, तो सत्संग कोई आदमी कर लेता है तो समझ लो जितने किस्म के यज्ञ बतलाए गए सब यज्ञ पूर्ण हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया समझाए भगवान कृष्ण, सब यज्ञ पूर्ण हो जाता है, सब यज्ञ सत्संग यज्ञ में समाहित हो जाता है। सोच लीजिए जिस तरह से हाथी का पद चिन्ह, हाथी जो बोलता है उसका उदाहरण दे के समझाए। हाथी का जो पांव का चिन्ह बनता है मार्ग में, सड़क पर, उसमें जितने जंतु हैं पृथ्वी पर सब का पद चिन्ह समा जाता, अट जाता है। सही में कितना ज्वलंत उदाहरण है। उसी प्रकार जो सत्संग यज्ञ संपन्न कर लेता है उसमें सारे यज्ञ वो अट जाता है, सब यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विश्वास होगा, विश्वास लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण की वाणी भगत में सुनते हैं ना, हम तो बहुत भगत में भी देखे हैं। उसमें लोग गाते हैं संत सरोवर गंग जल ताहि पखाड़ो अंग अशोध्या निर्मल भई अनित साधुन के। गोसाई आता है और सत्संगी है वही भगता है। वहाँ सत्संग पहले प्रवचन करता था, अब गोसाई खेलता है, अब गोसाई खेलता है। हम तो बसनवाड़ा गांव गए सत्संग करने के लिए, गुलाब साहब के, फुलेश्वर बाबू का भाई गुलाब साहब। उत्तर दक्षिण सड़क है और सड़क के पश्चिम तरफ पूर्व मुंह का उनका घर था। सत्संग करने लगे, लाउड स्पीकर खड़ा हो, लीजिए बिना लाउड स्पीकर का सत्संग किए। और रोड के पुबड़िया साइड में उत्तर तरफ थोड़ा हट के एक था नमानी साहब, याद हमको नाम, वही सत्संगी वो करा रहा था, भगे कोपा का सब भगता सब पंजियार सब भगे। तो उसका लाउड स्पीकर सत्संग में बाधा करे तो लोग ऑपरेटर से मिल करके आवाज़ कम करा दिया। सत्संग किए हम लोग, आरती के बाद उत्तर दिशा गए टहलने के लिए, 8-10 आदमी प्रतिष्ठित लोग सब साथ में थे। एक वहाँ के पहलवान नामी थे वासुदेव पहलवान, शरीर छोड़ दिए, बहुत लोगों से डरते थे, नाम सुनकर लोग हाड़ कांपता, वो बन गए सत्संगी, वो भी साथ में। और उधर जब लौटने लगे ना तो गोसाई आ गया, भक्ता की देह पर गोसाई आ गया, मायके में गोसाई बकार करे, आवाज जाए। जो साथ में लोग थे उसको बड़ा अच्छा लगा, बाबा बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ा आप भी चल के देख लीजिए, गोसाई आ गया है। आओ लाउड स्पीकर में बिगड़े गोसाई, सेवक के ऊपर विध्वंस कर दूंगा, तुमको विध्वंस कर दूंगा। आपकी गोसाई तो आया है फलना बाबू, लेकिन गोसाई तो बहुत क्रोध में है, कहता विध्वंस कर दो। कौन जाएगा वहाँ विध्वंस प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं बाबा चलिए चलिए। बहुत तरह उनकी किसी का अंगना घर नहीं जाना चाहिए, हम लोग का गांव का आदमी, हम लोग गाँव हैं, चलिए बाबा थोड़ा रहस्य बताइएगा। ये कहा रहस्य बता, मैंने कहा देखिए हमको काहे के लिए ले जाइएगा, उस सब का कारवाड़ा है, चलेगा, हम जाएंगे तो बाधा हो जाएगी, हम जाएंगे तो बाधा हो जाएगी। बाधा तब चलवे करिए बाबा, देखिए लेंगे बाधा। वहाँ से चलेंगे, गट्टा पकड़ चले, 10-15 आदमी से घुसे आंगन। अब भक्ता जो था पूरब तरफ गोसाई का घर था, पश्चिम यहाँ धाम, वो जो खोपड़ी बनाते हैं। गोसाई घर से हाथ में धूपदानी और एक हाथ में बसुल्ली पकड़ी हुई थी, और धूपदानी दूसरे हाथ में। वो गोसाई घर से आया गोसाई भक्ता और धाम में निकाल के धाई बाजार बैठ गया, हम झोंक से बैठ गया। अब बसुल्ली पर हाथ में ताल लगावे, सतनाम सतनाम सतनाम, विध्वंस कर दे।
कोई हो गया था, कोई गलती हो गई थी, और बैठा दक्षिण मुँह। हम लोग आए उधर से, उत्तर से, हम दक्षिण मुँह सब लोग खड़े हैं। अर्धसिया लोग एक टंगा दिए हुए हम देख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर मुँह दहाई सरकार, दहाई सरकार, और कुछ न बुझे। घड़वे भी दहाई सरकार, क्षमा करियो सरकार, ओके कुछ न बुझेंगे, हम विध्वंस करके छोड़ेंगे। अब लोग गोसाईपुर बिगड़ा हुआ, हम ऐसे करके खड़े थे, पीछे में इस्मू लोग टुक टुक, हम लोग तब देखने लगे, भक्ता कुबा को कोई आया है पीछे में, सब देखते उधर ताकता है। एक आदमी बोल गए, तुमटा बगल में है जियो बाबा एलखिन या देखते, इजुका बाबा एलखिन या। आ भक्ता था सकड़हर का, एक ठाकुर जी था। जैसे कहा बाबा एलखिन देखते न, हम ऐसे खड़े थे शिमू, और जो था भक्ता ऐसे हमको देखने लगा, हम भी देख, दोनों का नज़र नज़र मिल गया। हम भी उसको तो भी टक टक, और नहीं वो कुछ बोले नहीं हम बोलते थे, हमको तो बोलना ही नहीं, तो बोलते तो वही। अब लोग हो गए बक, लोग ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। रहा देखते देखते हम तो चुपचाप ही थे, ऐसे कि ऐसे आराम से नजर अंदर मिल गया। वो कहता है हमको, साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई। हम के अभी साहेब बन गई रखिए, अभी जो कारोबार है उसको कीजिए, हम हैं अभी गोसाई खेलिए, अब बाद में साहेब बन गई होगा, ये हम कह दिए। मैं कहा नहीं नहीं साहेब, साहेब अब हो गया, अब हो गया। हम की गड़बड़ा दिए ना, देखे ना, हम कहे न गड़बड़ होगा, लाए तो सब काम बंद हो गया। तो हम क्या, अच्छा साहब एक काम कीजिए, गोसाई जी हम कहे एक काम कीजिए, अरे कम से कम अर्धसिया लोगों को बाक दे दीजिए, सबको बाक, सब खड़े हैं अरदास में, सेवक लोग हैं, हमारी तरफ से बाक दे दीजिए। नहीं सरकार, अब आपके सामने में हम क्या बाक देंगे, क्या बाक देंगे। और सब लोग देख रहे, सब लोग गुम हो गए। मैंने कहा अच्छा नहीं बाक दीजिएगा तो हमरा एक बाक ले लीजिए आप, आह सरकार दे दीजिए। और उसको भगत बढ़ा दिया था 8 की शायद 4 पर, 4 पर, और गरीब आदमी था। 4 पर फिर भगत तुमको लगेगा, अड़ा दो, सुसार लगने पर था, 4 पर बढ़ा दिया, और गरीब आदमी। मैंने कहा एक काम कीजिए, मेरी तरफ से इसको जो 4 पहर का भगत का जुर्माना लगाए हैं, मेरी तरफ से उसको माफ़ कर दीजिए। जाओ जाओ जाओ, जब साहब के मुंह से निकल गया तो माफ़ी माफ है, 4 पर भगत माफ़ हो गया। अब तो घर में जाके भोरे भोरे हमको बाबा 2 घंटा सत्संग कर दीजिए। देखिए क्या है सत्संग है? लोग बुझेंगे, लोग मानते हैं नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, उसमें भी लोग गाते हैं, पंजियार लोग गाते हैं, संत सरोवर गंग जल ताहि पखारो अंग, असो दहिया निर्मल भई नित साधुन के। क्या चीज है? बाबा कबीर की वाणी में आया है, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, और जब लग संत न सेवई तब लग सरे ना काम। गुरु महाराज क्या कहते, चुनौती गुरु महाराज की, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को तो बनो संत कहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। भगवान शिव की वाणी है, गरुड़ जी को कहते हैं, जो बहुकाल करिए सत्संगा, तभी होई मोह भरम। अभी सत्संग में आप लोग सबको आए हैं, पाठ में क्या सुने, किन की वाणी पाठ की गई, हम सुन रहे थे वहाँ से, साक्षात ब्रह्म की वाणी, साधारण पुरुष की वाणी नहीं थी, भगवान की वाणी। कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं, देखिए उनकी सजा, उन्होंने इस शरीर को प्राप्त करके जो प्रभु का भजन नहीं करेगा उसको क्या
मिलेगा क्या सजा मिलेगी वो भी सुनाए, लेकिन डर है कल्याण हो जाएगा नहीं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, यह जो जीवन मनुष्य का है शरीर कैसे मिला है, इसको लोग सस्ता मानते हैं। इतना सुंदर सलोना श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करके प्रभु का भजन नहीं करके इस शरीर से क्या क्या होता है। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मछली, मांस, अंडा, बैजा खाते हैं कि नहीं? यह शरीर कैसा है, कैसे मिला है? भगवान राम की वाणी में भी आपने श्रवण किया, भगवान क्या कहते हैं? आकड़ 4,84,000 जोनी भड़मत। देखिए, ख्याल रखिए, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, जिधर से हम जीव किस दुर्गति से आए हैं, कितना दुख सह करके आए हैं, किन्हीं को पता नहीं है, किन्हीं को मालूम है। अनपढ़, पढ़े लिखे, धनी, निर्धन, बड़े पद पर भी क्यों न हो, लेकिन मालूम नहीं है कि कितना संकट झेल के, कितना दुख झेलने के बाद यह सुंदर सलोना शरीर प्रभु ने हम लोग को दिया है। कैसे मिला है? भगवान की वाणी देखिए, आकड़ 4,84,000। आकड़ माने खानियाँ, आकड़ माने कितनी खानियाँ हैं, माने कितने दर्जे हैं। 4 दर्जे हैं, 4 खानियाँ हैं, 4 कैटेगरी। जीव 4 खानियों में 84 लाख किस्म का शरीर है, उसी में मनुष्य शरीर भी है। 4 खानियों में आकड़ 4, आकड़ में खानियाँ कौन कौन? अंडज, पिंडज, अंकुरज और उखमज। आप जान लीजिए, समझिए कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा है इस जीव को। अब इन मनुष्य शरीर में है, ये कहाँ से कहाँ आपको जाना पड़ा है। अंडज किसको कहते हैं? जो जीव श्री सद्गुरु तो अंडज प्राणी, अंडज से मतलब हुआ जो प्राणी, जो जीव अंडा से जन्म लेता है। अब सोचिए कि अंडा तो देखे हैं, सब किस्म का अंडा, पक्षियों का अंडा, सांप भी अंडा देता है, कछुआ भी अंडा देता है, गिरगिट भी अंडा देता है। उसमें भी कितना कैटेगरी है सो देख लीजिए। उस अंडा में भी हमको रहना पड़ा है। किन्हीं को विश्वास होगा, ख्याल में है नहीं। अंडस, अंडा से जन्म लेते। अंडस के बाद पिंडज, पिंडज प्राणी में ना जो जीव माता के गर्भ से, गर्भ में भी बहुत प्राणी है, मनुष्य, पशु भी है, गाय है, घोड़ी है, भैंस है, कितना कहा जाए। उस माता के पेट में भी कितने समय तक हम लोग को रहना पर, 9-10 महीनों तक
माता के पेट में, तब जन्म हुआ। देखिए, उसके बाद अंकुरस, अंकुरस से मतलब वनस्पति, वृक्ष लोग सबको, उसमें भी जीव है, उसमें भी रहना पड़ा है आपको। भगवान की वाणी, उन्होंने सृजन किया, सृष्टि किया। एक एक वृक्ष की उम्र कितनी है सोच लीजिए। हमारे यहाँ एक पीपल का वृक्ष था गांव में, एक मड़वाड़ी सज्जन के आंगन में। एक बार मैंने सत्संग किया जिला वार्षिक 93 ईस्वी में, उस संत सेवी जी महाराज का आगमन। उसमें भी उस वृक्ष की बड़ी मोटी मोटी टहनियों को इतना बड़ा काट, बहुत पुराना वृक्ष। उसके बाद अखिल भारतीय में भी उसकी टहनियों को कटवाए। वृक्ष काटने में बहुत दिक्कत थी। कितना वर्ष हुआ देखिए, इतना वर्ष पुराना। 94 ईस्वी, अखिल भारतीय कौन ईस्वी में हुआ, ख्याल से तो 15 या 16 ईस्वी शायद। तो उसके बाद वह वृक्ष कटा है, वो जीव का उद्धार हुआ, उस वृक्ष से जीव निकला। कितने समय तक रहना पड़ेगा, डर है, ये सोचिएगा, तब भय उत्पन्न होगा, उतने समय तक है। वृक्ष में भी है, उसमें भी अस्थावर जंगम है। यह जंगम, यह अस्थावर है, जंगम प्राणी नहीं, अस्थावर है। पहाड़ में भी, पत्थर में भी जीव को जाना होता है। सकड़हर गांव में एक पत्थर है, वर्षों 40 वर्ष पहले उस गांव में हम जाते हैं, तब से एक साहु जी हैं, सुधीर साहु जी हैं, सकड़हर में, उनके यहाँ मूर्ति थी इतनी बड़ी। आज वह मूर्ति बड़ी इतनी, उसमें जीव नहीं सकती है। पत्थर में भी जाना, किसी से भेंट का नहीं, बोल चाल, जोंकटी में, बिच्छा में, तो ऐसा शरीर है, सब में जाना पड़ेगा। ये भगवान ने कहा। वनस्पति है, उखमज, उखमज किसको कहते हैं, जिस प्राणी का जन्म बिना माता पिता के संपर्क का होता है। माता पिता के संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। गंदगी से, पसीना से, आँख में देखते हैं चीलड़ फट जाता, गर्मी से, पसीना से। दही सड़ जाए, रख दीजिए, हमारे यहाँ पॉट में दही रह गया, खाए दही, छोड़ दिए पॉट में, कहा तुम लोग भी ले लेना, ले जाओ, भूल गया, बाहर चले गए। कई दिनों के बाद आए, उसी कोठरी में जब भोजन करने लगे, कहा देखो पॉट में क्या है। विद्यार्थी ने जब खोला, उसमें खदखद पिल्लू, उखमज पुरानी, उसमें ही आपको जाना पड़ेगा। गए हैं, पैखाना में पिल्लू फरता देखते हैं, वही जीव है, आप ही गए हैं। विश्वास कीजिएगा नहीं, भगवान की वाणी है ये। उस उखमज कहते हैं। तो 4 खानियाँ और 84 लाख किस्म की जोनियाँ हैं। भगवान राम की वाणी है, आकर 4,84,000 जोनी भड़मत। भड़मत कौन भड़मता, भड़म नाम ने घूमना, सब शरीर में जाना आना, यह जीव अविनाशी। ये जीव है अविनाशी। अभी सुन रहे थे, प्रवचन में सुनाया गया, आप अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं होता है, शरीर परिवर्तन होता है, उस सब शरीरों में आपको जाना। भगवान की वाणी है, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत, यह इशारा, यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जिस शरीर में गए वही स्वभाव धारण कर लो, उसमें पड़े हैं। उसी में भोगते 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 मरे, जन्मे रहे और मरे, सब शरीर को तय करते 2.25 अरब बरस लगे हैं। कितने बरस लगे? 2.25 अरब बरस लगे हैं। और तब एक खेप पूरा हुआ, 2.25 अरब बरस सब शरीरों में गए, सबका दुख भोगे, 25 हो गए। और तब भगवान को दया आएगी, अच्छा इसको एक मौका फिर दो, मनुष्य का शरीर मौका दे दो, और इस शरीर को प्राप्त करके इस सब शरीर में जो जाके दुख भोगा है उससे छूट जाए, अपने को छोड़ा ले।
भक्ति करके अपने को छुड़ा ले। तो भगवान क्या कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनी भरमती जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा कबहुक करी करना नर देही देत ऐश बिनु हेतु सने। करुणा करने वाले ईश्वर ने हम लोग को दया करके मनुष्य का शरीर दिया है। ये शरीर क्या है, इसी को आरंभ में आपने सुना। इसी वास्ते भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, इसीलिए बड़ा भाग्य से शरीर मिला है। सोच लीजिए अब क्या है शरीर, साधारण नहीं है, अन्य शरीर से श्रेष्ठ है। ये बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम और मोक्ष कर, सब साधनों का घर है, ऐसे में मोक्ष का दरवाजा। मोक्ष का दरवाजा का माने क्या हुआ, जितने शरीरों का भी सुने हैं वर्णन, जितनी कहानियाँ सुने हैं, उस सब में जो जाना आना पड़ता है जीव को, जन्मने मरने में दुख भोगना पड़ता है, अनेक जोनियों में जाकर उसका दुख सुख भोगना पड़ता है, उस सब से बचने का उपाय इस शरीर में प्रभु ने लगा दिया है। क्या है उपाय, प्रभु का भजन कीजिए, संतों से जुक्ति जानकर भक्ति कीजिए। भगवान राम की वाणी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, मोक्ष का दरवाजा है इसके अंदर में, वो दरवाजा बंद है। 9 दरवाजे प्रत्यक्ष में, पिंड में गंदा दरवाजा है, या मोक्ष का दरवाजा नहीं है। आँख के, कान के, नाक के, मुंह, पेशाब मार्ग, या मोक्ष का दरवाजा इस संसार में जाने का। अंदर में 10वां द्वार मोक्ष का दरवाजा है, वो द्वार खुल जाने से अगर जीव द्वार होके निकल जाए, उसको जन्म मरण का चक्र खत्म। इसलिए भगवान ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे ही परलोक। तो परिणाम क्या होगा, श्री सद्गुरु महाराज सोई परत्र दुख पावई, श्री ध्वनि ध्वनि पछताई, अकाल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष पछताना। अनेक जोनियों में जाना, यहाँ पर कोई श्राद्ध बरखी से आपको छुटकारा मिलने वाला भगवान की बात। नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सद्गुरु नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज स्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती, तो आत्म हन गति कोई नहीं बचा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह शरीर सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष का दरवाज़ा है, उसको खोलना है, यही भक्ति है। वो दरवाज़ा खुल जाने पर आपका कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्र से आपको छुट्टी। लेकिन है कठिन, सुने कि एक ही जन्म की चीज़ नहीं है, कहो जन्म लगते हैं, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि भजन जो आप करेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो आपका साधन भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर मनुष्य का शरीर भक्ति बीज बिन से नहीं, जौं जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत के, फिर मनुष्य कब तक, जब तक कि आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक मनुष्य का शरीर। कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम लोग को सत्संग करना चाहिए, संतों से जुक्ति जानकर ध्यान करना चाहिए, 5 पापों से बच के रहना चाहिए, खान पान की संभाल, मछली मांस अंडा भैजा खैनी बीड़ी सबसे बच के रह के संसार के भी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उनको ध्यान करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, कल्याण होगा। तो मेरा ख्याल है इस अवसर पर हमारे देवनारायण बाबू अपनी धर्मपत्नी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग कराए हैं। बड़ी महिमा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध के हरे करोटी। तो मेरा ख्याल है मौसम भी गड़बड़ है, तो मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और उनकी धर्मपत्नी की दिवंगत आत्मा की शांति की कामना गुरु महाराज के चरणों में करता हूँ। उस दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज आत्म शांति प्रदान, उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, भरती रही, सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग भी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं,
बहुत श्रद्धा के साथ आप लोगों ने सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु जी बहन गिले भजन हारमोनियम છે नहीं છે आज छोड़ दी आज ना की कह दी समदन एक टाके की कहिए श्री सद्गुरु छोड़ दी गाय दी छोड़ दी अब नहीं છે समय नहीं છે समय करो भजो साधे गुरु साधे गुरु साधे गुरु ए भजो साधे गुरु भजो साधे गुरु साधे गुरु साधे गुरु ए भजो भजो साधे गुरु साधे गुरु साधे गुरु ए भजो साधे गुरु गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल गुरु पल में कर दे निहाल भजो साधे गुरु ए पल में कर दे गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान गुरु सुख होता महान भजो साध गुरु ए सुख भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो साध गुरु गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप गुरु उर के नासै तम को भजो साध गुरु ए उर के नासै भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो गुरु खोल तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार गुरु लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु ए लखिए भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद देई करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु ए करिए गुरु की उम्मीद भजो भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो साध गुरु श्री सद्गुरु बहन मिलेगी और एक आपने के आओ कौन के हाँ
सुंदर बदन देखी मति भूलू हे सखिया, मति भूलू हे सखिया, ये इहो तान गिध बोन खान। हारी सुंदर बदन देखी मति भूलू ए सखिया, मति भूलू है सखिया, ये इहो तान गिध बोल। हारे इहो तान छिके रामा, माटी के बर्तन मों से, माटी के बर्तन मों से, टनक लगत फूट जाए। हारी इहो ताने छिके रामा, माटी के बर्तन मों से, माटी के बर्तन मों से, टनक लगत फूटी जाए। हारे इहो तने छिके रामा, कागज की पुरिया से, कागज के पुरिया से, पनिया परत गली जान। हारी इहो ताने छिके रामा, कागज के पुरिया से, कागज के पुरिया से, बूंद परत गली। हारे इहो तान छिके रामा, सुखली लकड़िया से, सुखली लकड़िया से, अगिया लागत जड़ी जाए। हारे इहो तन छिके रामा, सुखली लकड़िया से, सुखली लकड़िया से, अगिया लगत। हारे इहो तन छिके रामा, धुआं के धरोहर से, धुआं के धरोहर से, पवन लागत उड़ी जाए। हारे इहो तन छिके रामा, धुआं के धरोहर से, धुआं के धरोहर से, पवन लागत। हार साहिब कबीर इहो गौलन सामदनिया से, गौलन सामदनिया से, साधो जान लियो ने। हारे अबरी के गावना, बहुरी नहीं आवना, बहुरी नहीं आवना, ये फिर ने मानुष अवतार, फिर ने मानुष श्री सद्गुरु।